होती का पानी देवे बरे खातरा लाला पीज़ के मुदाम में गुमाम ग्रंचे लाला पीज़ बलोच के बलूचिस्तान भी ग्वादर भी या कि जीवनी भी या कि कोई सुलेमान भी हर जा गया कि लाला पीज़ क्या वजह यूसुफ मस्ती खान दस्तान चे दरद का अमा राशोन दस्तान चे दरद का कि बकर खनक लूटी के लाला पीज़ कि मैं नियामा मर्ची मौजूद है ना गुश में चापन लाला पीज़ के बेहतर ना सजेना चे पेश मैं सुर्ख सलाम पेश कना बलोच राज कुल्ले शहीदाना अमा मैं राशूनाना के मारा अमीचो अक्ल फहम दातगे के मच्छी मायदा ओश्ता था शुमा हमा मजलूम कौमानी के माँ ये जाल में देम पाने अमायनी वास्ता एहतजाज करने मैं राशूना मैं बलोच राशूना मारा फिक्र दाता मारा सोच दाता मर्ची अमा फिक्र देम पानी माँ कनाने रहोगे महारंग अमा करीमाए किस तगे बेचे के मर्ची इस्लामाबाद निश्ता कुल्ले पाकिस्तान और सियासत सोच देंगे आइए पुराने सियासत चक तुरबता चे दरद का ये चा तुरबता चे दरद का मा रैली मर्ची इस्लामाबाद और शुतारा सिता मर्ची आमी चो तनावर बिता के आइया सज्जे बलूच राज वाती चागिरदार ता उश्तारें ता मामा सियासतें अमीने मलाला लाल बख्श रिंदे सियासतें अमीने के आया ले आरीता अनिश्ता पुर कुल बलोचिस्तान है कुल बलोच राज सियासत को था आ पुश्ता नाकंजता आया एक तहजीब गुम्बिता आया एक राव बंदे गुम्बिता मना शुमारा से भी हम ये उम्मीदें कि शुमा हमारा राव बंदा के देम पान करने रहता हम आया फॉलो करने था इधर निश्त के मैंने बरात जो अर्चे हस्ता आबिनिंदा आराम सरावती मर्दमानी गप्पा गोश बिदारा मारंग मच्छी इस्लामाबाद निश्ता शुमारा दुरुस्ता तवार जनगे शुमा दुरो मर्ची दराएगे था मनमा मारंग वास्ता सिर्फ दो नारा जना शुमा सिर्फ मारंग बुगुशे बलूचिस्तान तवारे बलूचिस्तान तवारे बलूचराज तवारे बलूचराज तवारे बलूचराज तवारे सीमा कई तवारे सम्मी और सीमाए तवारे मल्लीर तवारे यारी तवारे मकरान तवारे सीस्तान तवारे बोलान तवारे बलूचिस्तान तवारे बलूच राज मुजाहिमत बलूचिस्तान 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 शुमे दुरुस्तानी में मिन्नत वारा नाराए 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 बलोच नाराए 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 बलोच मलिक अजमल को दस्तबंदी क्या ये मुदम मलिक अजमल से गुजारिश है कि वो जहाँ कहीं पे हो वो स्पीकर पे आए जिंदा है मुजाहिमत महरंग की शक्ल में जिंदा है मुजाहिमत फिरौन बने जो फिरते हैं ढाते हैं सितम कमजोरों पर इन सरकशो जालिम लोगों को कदमों में झुकाकर दम लेंगे। दोस्तों, मैं अपनी मुख्तसर बात में पंजाब समेत पाकिस्तान की तमाम ख्वातीन से अपील करूंगा कि वो मरियम नवाज को अपना लीडर बनाने के बजाय महरंग बलोच को अपना लीडर बनाएं। मरियम नवाज का इस धरती से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके पैसे भी बाहर हैं, उनके घर भी बाहर हैं, उनके भाई भी बाहर हैं। वो हमारी लीडर नहीं है। हमारी लीडर महरंग बलोच है, जिसके बाप ने भी इस धरती पे खून बहाया, जिसके भाई ने भी यहाँ खून बहाया। हम
पाकिस्तान की ख्वातीन को चाहिए कि इस पढ़ी लिखी मिडिल क्लास खातून को अपना लीडर बनाए। अस्सलाम वालेकुम। तुम मारोगे, तुम कत्ल करोगे, तुम गोली मारोगे। प्रोग्राम है दीमा बने खातरा, प्लीज इश्कने प्रोग्राम है दीमा बने खातरा। प्रोग्राम जारी है शुमा बेनंदे। हाँ प्रोग्राम जारी है ना। शुमा बेनंदे कुल संगत पुश्तन इंदु उश्तु के संगत बेनंदे द्रो बेनंदे रिलैक्स में रिलैक्स। इल यार ये मैं जमीन है मैं गे ये मैं दिल लूटी तीन मैदा चिपात का रियासत मरा पात कुत नखा ये मैं जमीन है बिलंदे बिलंदे द्रो मावती किसानी दीमा उस्ताद के ये मैं जमीन है यार ये बिलंदे प्लीज बिलंदे गप्पानी दीमा बरा खातरा माँ मीर जियन बलोचा को दसबंदीन क्या मुदाम मैं गुमन आवार बूता बीएसओ एक जवाने संगते मीर जियन सुर सलाम शोदाए बलोचिस्तान और दुनिया अमा कुल्ले शहीदाना के हे सरजमीने वास्ता वती अक्कानी वास्ता वती जानानी नजराना अदाता मासूर सलाम पेश कर लियारी संगता जाल बूला क्या वती मर्ची कीमती वफ्ता बलोच कौमा बलोचिस्तान अदाता एदा वो कहते हैं कि दरिया जब भी सैलाब आता है दरिया अपने खोए हुए पत्थरों को वापस चुन के अपने समेट के ले जाता है। लियारी तौनसा डीजी खान जेकमाबाद इस रियासत ने अपने निसाब के जरिए या अपने इन कचहरियों के इन दफ्तरी कागजात के जरिए बलूचिस्तान से अलग तलग करने की कोशिश की, लेकिन जो दर्द आज मक्कुरान से उठा, जो दर्द आज मक्कुरान में लगा, जो बच्चा आज बलूचिस्तान में मरा, उसका दर्द यहाँ पे आज लियारी में भी महसूस किया जा रहा है, उसका दर्द तौनसा में भी महसूस किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि यहाँ की साम्राज्य जितने भी बाढ़ लगा दे, जितने भी रंग नस्ल जुबान की बुनियाद पे हमें बांटने की कोशिश करे, लेकिन तारीख हमें समेटती है, तारीख ने हमें बलोच बनाया हुआ है। संगता को दसबंदी है बिलंदे द्रो मुंतशर मबे तमाम दनिश्तिगी दरना दाता मैं मर्जी है ना मां शपा पात कहें या बांदा सोबा पात कहें इशिया माँ तय करें बलूच तय कर लियारी तय का शेर पाकिस्तान है पुलिस तय न खा बिलंदे ये मैं जमीन बिलंदे माँ गप्पानी दीमे बरे खातरा जमीयत कारकुन नसरुल्लाह दस्तबंदी कनन किया बे नसरुल्लाह साहब जहाँ कहीं पे आप आए प्लीज, ये बलोच का धरना है, ये डॉक्टर मारंग का धरना है, यहाँ पे कोई सियासत कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं होगा, क्योंकि बलोच ने और डॉक्टर मारंग ने जो राय अमल जो राय इख्तियार किए वो सिर्फ मुजाहिमत किए और बलूचिस्तान की राय और बलोच किए वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि बात यह है कि हमें हर जालिम से बगावत करना है और हर मज़लूम की हिमायत करना है, ये हमारा असल मिशन है। जहाँ कहीं भी किसी पर जुल्म हो रहा हो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और जालिम के ख़िलाफ़ आएंगे मैदान अमल में। आज जो बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से कई सालों से बलोच मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, वहाँ के आवाम पर जो जुल्म हो रहा है, लोगों को जो बेघर किया जा रहा है, हम इसके शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सिर्फ मजम्मत ही नहीं करते बल्कि इनसे मुतालिबा करते हैं कि खुदारा इन पर जुल्म बंद कर दिया जाए और वो लोग जिनको आप लोगों ने उठाया है उन पर कोई केस नहीं है और बेजा रखा है, उनके साथ ये जुल्म बंद करके उनको उनके घरों के हवाले किया जाए। और अगर किसी पर केस है तो आप कौन होते हो कि उनको मार कर फेंकने वाले, उनको अदालतों के सामने लाया जाए, अदालतों में पेश किया जाए, वरना 10-10, 15-15 साल हो गए हैं कि माएँ अपने बच्चों की तरफ देख रही है, उनके अंकों का नज़र ख़त्म हो चुका है मगर उनके औलाद उनके सामने नहीं आ रहे। भाई ये कौन क्या जुल्म हो रहा है,
ये मुल्क इसलिए तोड़ी बना था कि यहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म होगा, बल्कि ये मुल्क इसलिए बना था कि इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लाम का नारा लगा कर बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ मुसलमान पर जुल्म क्यों हो रहा है? यहाँ तो हर मुसलमान को हिफाजत की जगह मिलना चाहिए। तो जितने भी लापता अफराद है, चाहे वो बलोच कौम से ताल्लुक़ रखते हो या किसी दूसरे कौम से, हम अपील करते हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए और उनके ख़ानदान के हवाले किया जाए। जज़ाकल्लाह। तुम मारोगे, तुम कत्ल करोगे, तुम मारोगे। बलूचिस्तान में लापता अपराध को, बलूचिस्तान में लापता अपराध को, जाकिर मजीद को, डॉक्टर दिन मोहम्मद बलोच को, अजीम बलोच को, नाराए नाराए बलोच, नाराए 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 बलोच, नाराए 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 बलोच। रुकप्पानी दीमा बर खातिर मा संगत औरंगजेब मुनसबंदीन क्या बेते औरंगजेब संगता नारा मजनता संगता नारा वाला संगता में ब्याह तदीमा मैं कर रमाश मरा नारा जनका परमाए ब्याह 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 सबसे पहले तो बलोच कौम की यकजहती को सर सलाम पेश करता हूँ कि एक मुश्किल घड़ी में, एक मुश्किल वक्त में और इतना एक बड़ा तजुर्बा गुजारने के बाद कि जबर व तशद्दुद का एक इंतहा देखने के बाद आज फिर से हम देखते हैं कि बलोच जहाँ भी बैठा है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो फिर से अपने हकूक़ के मुतल्लिक उठ रहा है, बोल रहा है। जो जुल्म ज़्यादती बलोच कौम के साथ हुई है उसके खिलाफ फिर से लोग बोल रहे हैं, ये काबिल फ़ख्र बात है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जब नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद एक कौमी तहरीक उभरी, उस कौमी तहरीक को ख़त्म करने, उसको डायरेक्ट तशद्दुद का निशाना बनाने, आम लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक ऐसी माहौल तामीर की गई कि जहाँ पे कोई बंदा जुल्म के खिलाफ न बोल सकता था, न कोई बंदा कोई बात कर सकता था। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे उस कौमी तहरीक की डोरे बलोच ख़वातीन ने संभाली। आज उन्हीं बलोच ख़वातीन पे न सिर्फ बलोच बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोग फख्र करते हैं और दुनिया भर के मजलूम कौमियतें बलोच औरत के किरदार पर फख्र करते हैं। हम समझते हैं कि यह अमल बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। रियासत एक तरफ एक दिहाई से ज़ायद के अरसे के बाद हम देखते हैं कि उसने जो नैरेटिव अपनाया, जो बयानिया अपनाया कि बलूचिस्तान के अंदर हम तरक्की चाहते हैं, हम तरक्की लाना चाहते हैं और उस तरक्की के मद में सिर्फ चंद लोग हैं, चंद हल्के हैं जो तरक्की नहीं चाहते, हमारी जंग है उनके साथ। लेकिन 15 बरस गुजरने के बाद आज हम देखते हैं कि वो तरक्की क्या है। वो तरक्की आम लोगों का कुछ तो खून है, वो तरक्की हर घर में आग लगाना था, वो तरक्की आम लोगों से उनका रोजगार छीनना था, वो तरक्की लोगों को यूं ही दिन दिहाड़े उनकी मसखशुदा लाशें फेंकनी थी। तो वो तसलसल आज हम देखते हैं कि वो लंबे अरसे तक चलाने के बावजूद भी कोई कारामद पॉलिसी साबित नहीं हो सकी। आज रियासत को नाखून के ओर संभालने होंगे। आज का जो ये नौजवान हैं, आज के जो बच्चे हैं जो इन एहतजाजों में बड़े हो रहे हैं, इनका जो शऊरी लेवल है वो आज वो नहीं है जो पहले के बच्चों का था। आज हर बच्चे की यादाश्त से ये बात आप नहीं निकाल सकते कि उसके बाप को किसने कत्ल किया। आज के बच्चों के जहन से आप ये बात नहीं निकाल सकते कि उनके बच्चे उनके वालिदैन 10-10 सालों से कहाँ गायब हैं। आपने डॉक्टर मारिंग के वालिद को कत्ल किया, उनको शहीद किया, क्या आप उसके जहन से ये बात मिटा सके? आप नहीं मिटा सके। कल वो बच्ची थी लेकिन आज वो कौमी तहरीक को लीड कर रही है।
कल समीउद्दीन मोहम्मद के बाप को 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है मिसिंग पर्सन्स में शामिल है, लेकिन 10 साल के बावजूद भी आप उसके मेमोरी से ये बात नहीं निकाल सके कि वो अपने बाप को भूल जाए। वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर जो हजारों घरों में आग लगी है, हजारों लोग जो निकल रहे हैं, हर घर जो मुतासिर हुआ है, आप क्या समझते हैं कि वो लोग अपनी बातें भूल जाए, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती जबर हुई है वो सब वो भूल जाए। मैं समझता हूँ कि आज एक ऐसा घड़ी है, एक ऐसा वक्त है कि जो ज्यादा सख्त हालात हैं, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें मजलूम कौमियतों की तहरीकें उभरते हुए देखने को मिल रही है। आज पश्तून एहतजाज पे है पीटीएम की सूरत में, आज गिलगित बल्तिस्तान में लोग एहतजाज पे हैं, आज आज़ाद कश्मीर में लोग एहतजाज पे हैं। मैं समझता हूँ, हम समझते हैं कि ज़रूरी है कि बजाय आइसोलेशन में रहने के बलोच कौम को, अपनी तहरीक को दीगर मजलूम कौमियतों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। ये एक आलमगीर मसला बनता जा रहा है कि मिसिंग पर्सन्स न सिर्फ अब बलोच रहे हैं बल्कि पश्तून भी मिसिंग पर्सन्स में शामिल हैं, सिंधी भी शामिल हैं। आज आम पंजाबी को भी अपने साथ, वो जो आम रियासत के नैरेटिव के साथ जुड़ा हुआ था, कि चंद दहशतगर्द हैं, हम उनको मारने के चक्कर में लोगों पे जो है ना ऑपरेशन कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद में जो एहतजाज बैठे हुए हैं, मिसिंग पर्सन्स के लवाकीन बैठे हुए हैं, लोग रियासत इस बात से इनकारी थी कि बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स नहीं है, आज खुद को खुद ही रुसवा करने के लिए डेथ स्क्वाड्स का कैंप वहां पे लगा दिया है। लोग पहले इस बात को कहानी समझते थे, तो आज देख लें, जाएं देखें कि बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स कैसे दिखते हैं, उनकी क्या सूरत है। साथियों, मैं अपनी बात का इख्तिताम शहीद फिदा बलोच के नारे से करता हूं कि इत्तेहाद जद्दोजहद आखिरी फतह तक।